नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात ए सुटेबल बॉय की। ये सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे आई है, डायरेक्टर है मीरा नायर। इसी नाम से विक्रम सेठ का एक उपन्यास है जिस पर ये सीरीज आधारित है। हालांकि इस सीरीज का लेखन किया है एंड्रयू डेविस ने। दोस्तों, यह कहानी है लता की और उनके परिवार की। लता बनी हुई है तान्या मानिकतला और लता की जो मम्मी है रूपा मेहरा, जो कि बनी हुई है माहिरा कक्कड़, ये लता के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करती होती हैं। लता जब कॉलेज में होती है तो वो एक लड़के से करीब हो जाती है। वो लड़का जो है वो हैंडसम भी है, क्रिकेट खेलता है। फिर उनके जीवन में एक दूसरा लड़का आता है जो कि पोएट है और इनकी भाभी का भाई भी है। इधर जो उनकी मम्मी है ये एक और लड़के की तलाश करती हैं और ये लड़का एक शू कंपनी में काम करता होता है और बड़ा सोबर सा एक लड़का होता है। तो अब लता के सामने कन्फ्यूज़न है और लता किसका चयन करती है ये कहानी भी उसी की है। हालांकि दोस्तों, यहाँ लता के साथ साथ कुछ और कहानियां भी चलती रहती हैं, कुछ प्रेम कहानियां भी चलती रहती हैं। एक मंत्री हैं महेश कपूर, जो कि बने हुए हैं राम कपूर, और इनके छोटे बेटे हैं मान, जो कि बने हुए हैं ईशान खट्टर। तो मान एक तवायफ के प्यार में पड़ जाते हैं। ये तवायफ है सईदा बाई, जो कि तब्बू बनी हुई हैं। और सईदा की एक बहन है तंसीम, उनसे भी फिर दो लोग प्यार करते होते हैं। एक नवाबजादा होता है और एक उसका टीचर होता है। दोस्तों, यहाँ कहानी वैसे तो लता की है, लेकिन लता के साथ साथ यहाँ सोसाइटी की भी कहानी है, अपने देश की कहानी है, पॉलिटिक्स की कहानी है, अपर क्लास की विलासिता और गांव की मुफलिसी की भी कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है 1951 की, जब देश अभी अभी आज़ाद हुआ था और पहले चुनाव की तरफ बढ़ रहा था। आप इस सीरीज में भी देखेंगे कि आम चुनाव होते हैं और नेहरू जी की विजय होती है। दोस्तों, ये जो कहानी है ये उस दौर की भी कहानी है जब जमींदारी खत्म करने की बात हो रही थी, जब आज़ादी को लेकर के लोगों के मन में कई सपने थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी ब्रिटिश परस्त थे, अंग्रेज परस्त थे और ब्रिटिश शासन को ही अच्छा मानते थे। ये कहानी उस दौर की भी है जब धार्मिक कट्टरता अपना एक आकार ले रही थी, और ये कहानी उस दौर की भी है जब दोस्ती और विश्वास को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। दोस्तों, ये कहानी उस दौर की भी है जब आप घास पे चादर बिछा करके सो सकते थे और जीवन में उतनी भागदौड़ नहीं थी। शुरुआती एक जो दो एपिसोड हैं दोस्तों, वो देखने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, एक बड़ा परिवार है और लोगों के आपस के रिश्ते हैं। लेकिन जब आप एक दो एपिसोड देख लेते हैं, इन परिचय हो जाता है आपका इन पात्रों से, उसके बाद फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब कहानी ये आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बहुत ज़बरदस्त मोड़ या बहुत ज़बरदस्त ऐसा कोई सेंसेशन नहीं है। एक सिंपल सी कहानी चलती रहती है, आप इस कहानी को थोड़ा प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है इस पर आपका ध्यान थोड़ा बाद में जाता है, क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ देखिए, डायरेक्शन कमाल का है और बहुत बारीक बारीक चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्यान रखा गया है। एक दरवाज़ा जो कि 3 बार में बंद होता है, वो जितनी बार आप देखेंगे सीरीज़ में वो 3 बार में ही बंद होता है। इसके अलावा दोस्तों, 1951 के दौर की जो चीज़ें थी उसको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पेश किया गया, चाहे वो कपड़े हों या गाड़ियाँ हों, रेलगाड़ी हो धुआं वाली, कोयले के इंजन वाली, वो सब कुछ आपको अच्छी लगती है। इसके और कुछ कल्चरल चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। और लास्ट में एक शादी तो है ही, भारत की कोई कहानी हो और शादी ना हो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन की यहाँ आपको तारीफ करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत भव्य है, बहुत ही सुंदर है और बेहद चटकीले रंगों में हमारे सामने आती है। देखिए कि जब इस सीरीज़ का इंट्रो चल रहा होता है तभी भी बहुत खूबसूरत रंग हमारे सामने आते हैं और फिर ये आगे सीरीज़ में बहुत जगह आते ही रहते हैं। कपड़ों में, दीवारों में, या फिर बहुत जगह फूल वगैरह दिखाए गए हैं, वो सब बेहद ही खूबसूरत लगते हैं देख करके। यहाँ दोस्तों कई कलाकार हैं, कई किरदार हैं, लेकिन इन किरदारों के साथ दिक्कत यह है कि ये कहानी
के ही किरदार है। एक भी किरदार ऐसा नहीं जिससे आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सके या जिसके इमोशंस को कोई दर्शक महसूस कर सके। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा कलाकार आपको दिखते हैं दोस्तों। और यहाँ एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ कास्टिंग अच्छी की गई है। जिस तरह के किरदार हैं उनमें अभिनेताओं का चयन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। बहुत सारे किरदार हैं, कुछ का नाम मैं यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ ईशान खट्टर, तब्बू, राम कपूर, तान्या मलिक, तला का नाम मैंने ले ही लिया था। आमिर बशीर आपको दिखते हैं, विनय पाठक है, विजय वर्मा है, विजय राज है, रणवीर शौरी है, रसिका दुग्गल, माहिरा कक्कड़, विवान शाह, निखिल सेन, नमित दास, शुभम श्राफ, मनोज पाहवा, रणदीप हुडा और दानिश रिजवी। बहुत सारे कलाकार हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो ये जितने भी जगह है कलाकार ये अपनी जगह पे ठीक है। तब्बू बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं और यहाँ भी उनका काम अलग से ही दिखता है। राम कपूर आपको अच्छे लगते हैं, ईशान खट्टर भी ठीक लगते हैं। लेकिन इस सीरीज का जो क्राउन है दोस्तों वो जाता है तान्या मानिक तलक को। बेहतरीन पूरी सीरीज में ये लगी है, जितनी ही खूबसूरत लगी है उतनी ही अच्छी अदाकारी भी इन्होंने की है। और तान्या मानिक तलक को देख करके ये लगता है कि ये अभी इतने कम उम्र में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो आगे जरूर ये कोई एक बड़ा स्टार बनने वाली हैं दोस्तों। यहाँ इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी आपको बहुत ही अच्छी दिखती है। म्यूज़िक की बात ही क्या करें, बहुत ही शानदार म्यूज़िक है। गालिब की गज़लें आपको सुनने को मिलती हैं। उस्ताद शुजात खान आपको दिखते हैं जो कि खुद सितार बजा रहे होते हैं। तो इससे ज़्यादा की उम्मीद अब आप क्या कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस सीरीज़ में एक चीज़ ऐसी है जिससे कुछ लोगों का ऐतराज़ हो सकता है। जो हिंदू विचारधारा वाले लोग हैं वो कुछ चीज़ों को यहाँ गलत मान सकते हैं या उनको लग सकता है कि कुछ चीज़ें बनावटी दिखाई गई है। लेकिन एक चीज़ से दोस्तों मेरा भी बहुत ही ऐतराज़ था और ये था कि 1951 के दौर में ऐसा तो नहीं था कि कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे खुलेआम किस कर सकता था जैसा कि इस सीरीज़ में दिखाया गया है। तो दोस्तों 6 एपिसोड हैं और लंबे एपिसोड हैं, एक एक घंटे के करीब के। तो आप अगर एक अच्छी सीरीज़ देखना चाहते हैं, खूबसूरत सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ही देखिएगा। और इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 3.75 5 में से। तो दोस्तों ए सूटेबल बॉय के बारे में आज जितनी ही चर्चा, आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को पसंद करिए और सब्सक्राइब यदि नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।